ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एसु पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिम् परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की। पिछले उपदेश में एक बात आई थी कि प्रत्येक जैनी को, जिसने जैन कुल में जन्म धारण किया है, कम से कम 3 पाठ कंठस्थ होने चाहिए, मुखाग्र शुद्ध उच्चारण के साथ उनको वो पाठ आने चाहिए। ऐसा भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान कटनी के पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने एक बार बड़ी सभा में कहा था। वो 3 पाठ कौन से हैं? तो उसमें एक है भक्तामर स्तोत्र, एक तत्वार्थ सूत्र, और तीसरा जो पाठ है वो जिन सहस्त्र नाम है। भगवान के जो 1008 नाम है, स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये। यहां से प्रारंभ होता है वो पाठ और लगभग 165 श्लोकों में वो संपन्न होता है। पर चूंकि सहस्त्रनाम सबके बस की बात नहीं है, सब लोग तो नमोकार मंत्र और भक्तामर में ज्यादा रुचि रखने वाले हैं। सहस्त्रनाम में भी रुचि रखते हैं, श्रद्धा तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन सीखने की जहां तक बात है थोड़ी कठिनाई जाती है।
और तत्वार्थ सूत्र का पाठ अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण आदि कुछ विशेष दिनों में जैन समाज में चलता रहता है। लेकिन कम से कम नमोकार और भक्तामर ये तो बिल्कुल शुद्ध सीखना आवश्यक है। नमोकार मंत्र का शुद्ध पाठ पिछले व्याख्यान में हमने बतलाया था कि उसको 58 मात्रा में कैसे पढ़ना, क्योंकि नमोकार पढ़ते बहुत लोग हैं, सभी पढ़ते हैं, सब जैन पढ़ते हैं नमोकार मंत्र, लेकिन उसको 58 मात्राओं में पढ़ने के लिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, आयरियाणम पाठ श्वेतांबर आमनाय में प्रसिद्ध है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, लेकिन आयरियाणम का प्रचलन श्वेतांबर भाइयों में है। दिगंबर आमनाय में आइरियाणम ऐसा पाठ चलता है। फिर नमो उवज्झायाणम, और अंतिम पद में बस थोड़ी सावधानी रखना आपको, नमो लोए सव्वसाहूणम। तो लोए में जो ए है, लोए, उस ए को खींचना नहीं, उस ए को कम समय में बोलना, एक मात्रा में पढ़ना, नमो लोए और सव्वसाहूणम। साहूणम में ह में जो ऊ है, हु, उसको दीर्घ बोलना, उसको शॉर्ट में नहीं बोलना, जल्दी नहीं बोलना, नमो लोए सव्वसाहूणम, ये इसका शुद्ध उच्चारण। और कल हमने कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको, लता मंगेशकर जी की जो सीडी आई है नमोकार मंत्र की, उसमें नमो लोए, ए को थोड़ा लंबा खींचा है उन्होंने, उसमें थोड़ा आलाप जैसा दिया है। और रविंद्र जैन ने भी जो नमोकार मंत्र गाए हैं, कई लयों में गाया, राग भोपाली में जो नमोकार मंत्र गाया है वो हमने आपको सुनाया था। तो उसमें नमो लोए सव्वसाहूणम, तो लोए ये जो खींचा है उन्होंने, वहां पर खींचने की बात नहीं है, वहां उसको एक ही मात्रा में पढ़ना है, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसा इसका शुद्ध उच्चारण। और फिर एक पाठ करते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ये शुद्ध है। और वो वाला जो दूसरा करते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। यहां क्या होता है, लोए तो ठीक है, लेकिन साहूणम में साहूणम, हु जो है वो जैसा दीर्घ चाहिए वैसा नहीं आ पाता, नमो लोए सव्वसाहूणम, हु दीर्घ होना चाहिए। तो शुद्ध जो पाठ है वो आपने सीख लिया। अब इसके बाद भक्तामर का शुद्ध उच्चारण आपको सीखना है। देखिए, पहले से ही हम आपको बतला दें कि ये भाषा संस्कृत है और इस पर 10 विद्वानों ने अपना मंतव्य देते हुए भक्तामर के ऊपर जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे हम इसकी भूमिका बनाना चाहते हैं। भक्तामर के रचनाकार आप जानते हैं किन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की? आचार्य मानतुंग स्वामी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर से पहले एक और स्तोत्र लिखा था। वो आपको, ये जो पुस्तकें आई हुई है ना, जो लोग विशेष अध्ययन में रुचि रखते हैं वो इन पुस्तकों को घर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर अगले दिन साथ लेकर के आना, क्योंकि ये समझ लो आप स्कूल की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक घर छोड़ करके नहीं आना। तो इसमें आप देखेंगे, मानतुंग भारती इसका नाम है, इसमें वो स्तोत्र जो कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना के पूर्व रचा था, महाभयहर संस्तव, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है, वो प्राकृत भाषा में रचा था। उस स्तोत्र के पश्चात भक्तामर स्तोत्र की रचना की, और भक्तामर स्तोत्र के जो अनुवाद है विभिन्न भाषाओं में, अंग्रेजी में, जर्मनी में, गुजराती में, मराठी में, राजस्थानी में, हिंदी में, विभिन्न भाषाओं में भक्तामर स्तोत्र के जो अनुवाद है वो लगभग 130, कितने, इतने अनुवाद संसार में किसी अन्य स्तोत्र के नहीं है।
इससे यह सिद्ध होता है कि भक्तामर से बढ़कर दुनिया का कोई दूसरा स्तोत्र लोकप्रिय नहीं हो सका। भक्तामर जितना लोकप्रिय कोई दूसरा स्तोत्र नहीं हुआ। और भक्तामर के काव्यों में जो मंत्र शक्ति, उसकी चर्चा कल हमने की थी। सहजानंद वर्णी जी, मनोहर वर्णी जी ने कहा था कि भक्तामर के प्रत्येक काव्य में 4 व्यंजन हैं, म, न, त, र, मंत्र। किसी भी काव्य में आप देखेंगे, कल अपन ने कुछ नमूने भी देखे थे। उदाहरण के लिए आप कोई नंबर बोलिए किसी भी काव्य का 1 से 48 तक, उसमें अपन देख लेते हैं। बोलो। चौथा का वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रं कोवा तरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। देखिए इसमें वक्तुम में त आ गया, गुणान में न आ गया, गुण समुद्र में र आ गया और म भी आ गया, म न त र। भले आगे पीछे हो, लेकिन सभी काव्यों में मंत्र शक्ति भरी हुई है। और ये 4 व्यंजन जिनसे मंत्र ये शब्द बनता है, सब काव्यों में है। इस विषय में जो 10 विद्वानों ने अपने मंतव्य रखे हैं वो हम आपको बतलाते हैं। डॉक्टर विंटरनित्ज, डॉक्टर हरमन जैकोबी और प्रोफेसर A.V. कीथ, ये विदेशों के विद्वान हैं। इनमें डॉक्टर हरमन जैकोबी जर्मनी देश के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने भारत के 2 काव्यों का अनुवाद किया है, एक तो रामायण और दूसरा भक्तामर। भक्तामर स्तोत्र का जर्मनी भाषा में अनुवाद डॉक्टर हरमन जैकोबी ने किया। फिर डॉक्टर A.V. कीथ, विंटरनित्ज, ये भी पाश्चात्य विद्वान हुए। इनके अलावा ब्राह्मण विद्वानों में हीरा शंकर ओझा, पंडित दुर्गा प्रसाद और गौरी शंकर जी, इन्होंने भी भक्तामर स्तोत्र पर अपने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं कि ये स्तोत्र अपने आप में बड़ा सुंदर स्तोत्र है, अनमोल है। और आज के ब्राह्मण विद्वान भी मानते हैं कि भक्तामर की मंत्र शक्ति अनूठी है। ये बात आज के ब्राह्मण विद्वान भी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों में पंडित रतनलाल कटारिया केकड़ी वाले, पंडित अमृतलाल शास्त्री जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन और ज्योतिषाचार्य नेमीचंद्र शास्त्री, इन्होंने भी भक्तामर के ऊपर अपने बड़े सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। और इन समस्त विद्वानों ने ये माना है कि आचार्य मानतुंग स्वामी 11वीं शताब्दी के राजा भोज के काल में न होकर 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के समय हुए थे। और इतिहास से उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी है। उन्होंने अपने अपने प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आचार्य मानतुंग स्वामी 11वीं शताब्दी के न होकर 7वीं शताब्दी के थे, यानी उससे भी 400 वर्ष पुराने थे। तो ये अपने लिए तो खुशी की बात है कि आचार्य जितने पुराने हों और भी ज्यादा अच्छी बात है, महावीर भगवान के उतने और करीब रहे होंगे। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने लोहे की बेड़ियों को तोड़ने के लिए भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं की थी, क्योंकि जो मोह की बेड़ी को तोड़ते हैं उनके लिए लोह की बेड़ी कौन सी बड़ी वस्तु है। उन्होंने तो आदिनाथ भगवान की सहज भक्ति की है। और भक्तामर स्तोत्र में 3 स्थानों पर यह बात प्रकट होती है कि आचार्य मानतुंग स्वामी किसी परिस्थिति के कारण भगवान की स्तुति नहीं कर रहे हैं, किंतु केवल भगवान की भक्तिवश वो उनका गुणगान कर रहे हैं। और वो भक्ति, आप देखिए 3 स्थानों पर भक्ति शब्द आता है भक्तामर स्तोत्र में।
5वें काव्य में, 6ठे काव्य में और 48वें काव्य में। 5वें काव्य में देखिए, सोहन तथापि तव भक्ति वशाद मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त क्यों हुआ हूं? तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के प्रभाव से। फिर 6ठे काव्य में भी आचार्य महाराज ने यही बात कही, तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, आपकी भक्ति ही मुझे हठात मुखर कर रही है। और फिर अंतिम काव्य में 48वें काव्य में भी आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो य इह कंठ गताम अजस्रन तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी ही। ऐसे ही मानदुंग शब्द नमीण स्तोत्र में भी, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में भी आचार्य मानतुंग स्वामी ने 21वें काव्य में अंत में दिया है। ताणम कैनोय मान तुंगस्स, ऐसे प्राकृत भाषा में उन्होंने लिखा है। तो ये बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। और अभी तक हमने कम से कम 20 शिविर तो लिए होंगे पिछले 14 वर्षों में। इसकी शुरुआत हमने सन 92 में जबलपुर से की थी। और जबलपुर में जब भक्तामर स्तोत्र पर हम व्याख्यान करते थे तो फिर बाजार के मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। जैन जैनेतर लोग, सब लोग बड़ी रुचिपूर्वक आदिनाथ भगवान के गुणों का श्रवण करते थे और सब आनंदित होते थे। और कुछ ऐसे भी श्रोता आते थे वहां पर जो हमारी उंगलियों को देखते थे। फिर बाद में लोगों ने बताया कि ये लोग क्यों आते हैं। तो हम कभी ऐसे, क्या होता है कि व्याख्यान करते करते कभी हाथ ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, कभी ऐसे कुछ इशारे हो जाते हैं उंगलियों में, तो फिर वो लोग गिनती लगाते थे। और फिर देखो, किसी चीज का सदुपयोग भी लोग करते हैं, कभी किसी का दुरुपयोग भी करते हैं। और उन उंगलियों की गिनती गिन करके जब वो वहां पर दूसरे काम करते थे तो उनको सफलता मिल जाती थी। वो जो अंक निकलता था उस दिन, उस अंक से उनको वहां पर अपने सांसारिक क्षेत्र में मुनाफा हो जाता था, तो वो लोग उस निमित्त से आ जाते थे। खैर, भक्तामर स्तोत्र सर्वहितकारी है और सब प्रकार से हितकारी है। इसमें भुक्ति मुक्ति सबकी पूर्ति हो जाती है। और इस स्तोत्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो पहले लिखी थी वो प्राकृत भाषा में लिखी थी। नमोकार मंत्र जिस भाषा में है उस भाषा का नाम है प्राकृत। क्या नाम है? ये भाषा, मतलब कम से कम इस भाषा का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपना मूल मंत्र उस भाषा में। कौन सी भाषा? प्राकृत। प्राकृतिक मत बोलना, आगे अंत में क मत जोड़ना, प्राकृत बस। नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, ये सब प्राकृत भाषा में। और भक्तामर स्तोत्र संस्कृत भाषा में। भक्तामर स्तोत्र 14 अक्षरों वाले छंद में रचा गया है। माने ये जो छंद है, जिस छंद में भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई है, इसमें एक एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने जानकर या अनजाने में, पता नहीं कैसे, इस छंद का चयन किया। इस छंद में विवाद को कोई स्थान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 14 अक्षरों में 7 अक्षर गुरु है और 7 लघु है। तो कोई गुरु अक्षर लघु अक्षर से नहीं कह सकता कि भाई तुम कम हो या ज्यादा हो, और लघु अक्षर गुरु अक्षर से नहीं कह सकते कि तुम कम हो या ज्यादा हो। दोनों बराबर बराबर है, 7 लघु और 7 गुरु। और भक्तामर स्तोत्र को विभिन्न लयों में पढ़ा जा सकता है। अभी हम इस पर एक थोड़ा शोध करने का प्रयास कर रहे हैं कि संगीत के अलग अलग रागों में भक्तामर को पढ़ने से किन किन बीमारियों में मनुष्य को लाभ पहुंचता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रातःकाल यदि भक्तामर स्तोत्र को राग भैरव में पढ़ाया जाए तो भैरव में पढ़ने पर
जिनको सिर की पीड़ा होती है उनको आराम मिल जाता है। भक्तामर स्तोत्र को यदि राग भैरव में प्रातः काल पढ़ा जाए तो सिर की पीड़ा में आराम हो जाता है, और शाम के समय राग मालकौंस में इसको पढ़ा जा सकता है, और रात को 9:30 बजे के बाद राग देश में इसको पढ़ा जा सकता है। इस भक्तामर स्तोत्र को राग भूपाली में भी पढ़ा जा सकता है, और सवेरे के समय राग गुजरी तोड़ी में भी पढ़ा जा सकता है। राग गुजरी तोड़ी में हमारी आवाज में अमरावती के कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग करी थी, और उसको बॉम्बे में जाकर के प्रोसेस कराकर उसकी एक डिजिटल सीडी कैसेट तैयार करवाई थी, और उस कैसेट को बहुत लोगों ने सुना है। अभी समाचार मिले कि लता मंगेशकर जी ने भी उस कैसेट को सुन करके भक्तामर को शुद्ध उच्चारित करने का एक अभ्यास किया है। तो वो जो कैसेट थी वो सवेरे पढ़ने की थी और सुनने की थी। अगर किसी को नहीं आता भक्तामर पढ़ना, उस कैसेट को लगा करके, उस सीडी को लगा करके अगर वो 21 दिन तक के अपने घर में सिर्फ किताब खोलकर सामने रखे और सिर्फ सुनता चला जाए, तो फिर वो भक्तामर का पाठ सीख सकता है, और उसके घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी ध्वनियां हैं और ऐसा उच्चारण है कि उससे वातावरण पर भी बहुत प्रशस्त प्रभाव पड़ता है। और क्या था कि ये सब जो लय हैं, हमने कोई गहराई से संगीत का अध्ययन नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे कुदरती हम जब सामायिक करने बैठते हैं और सामायिक के अंत में जब हम कोई पाठ करते हैं, तो फिर उस समय बड़ी भावना के साथ एकदम भक्ति में लीन होकर के जब हम पढ़ने लगते हैं, तो फिर अपने आप वो धुनें और वो सारी चीजें बनती हैं। बाद में जब हम विचार करते हैं कि इस प्रकार से स्वरों का संयोजन कैसे हो गया, तो हमें खुद आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया। और संगीतकार उत्तम सिंह वगैरह सब लोगों ने उसको सुना था, तो वो एक अलग विषय है। इस पर अभी हम शोध कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि कौन से भक्तामर से किस बीमारी में लाभ पहुंच सकता है। उसको उतने बजे, दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक अगर राग भीम पलासी में भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया जाता है वज्रासन में बैठकर, तो फिर पेट की तकलीफ ठीक हो जाती है। ये बहुत ही चमत्कारी बातें हैं, ये रिसर्च की बातें। और फिर अभी क्या है कि जैन समाज में चूंकि संगीत में बहुत कम रुचि रखते हैं लोग, सुनने में तो रुचि होती है लेकिन संगीत सीखने में कम लोगों की रुचि रहती है, पर संगीत के साथ भक्तामर का बड़ा अनोखा प्रभाव है। इसी तरह किसी को याददाश्त में गड़बड़ी आ रही हो, जैसे मान लो आज कौन सा वार है, गुरुवार है, या अब ऐसी स्थिति अगर याददाश्त की बिगड़ रही हो किसी की, तो फिर वो राग शिवरंजनी में भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने लग जाए तो उसकी स्मृति अद्भुत रूप से सुधर जाएगी। राग शिवरंजनी के श्रवण से याददाश्त बढ़ जाती है। तो भक्तामर स्तोत्र की इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अब अपन इसका पाठ करते हैं। पहले हम आपको उच्चारण बतलाएंगे, उस उच्चारण को आप किताब में देखिएगा, और उसके बाद फिर हम उसका पाठ करके बताएंगे। तो पाठ को आप दोहराइएगा और फिर उसका अर्थ बतलाएंगे। संस्कृत भाषा के उच्चारण में 3 बातों का ध्यान रखना आपको, केवल 3 बातें, तो आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा और लोग पूछेंगे कि कहां से सीखा। पहली बात, इसमें आपको स्वराघात पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, जोड़ाक्षर जिसको संयुक्त अक्षर कहते हैं, उदाहरण भक्तामर प्रणत, प्र जो है इसमें प और र इन 2 का संयोग है, इसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसके आगे अर्थात उससे पूर्व क्या है, र। दिख रहा है आपको, पुस्तकें हैं सबके हाथ में, पहले नंबर पेज पर भक्तामर फिर प्रणत, तो प्र के पहले क्या है, र है ना, और उसके बाद फिर मणि प्रभाणा, मणि के आगे प्र है,
मणि के बाद क्या है? प्र। तो ये जो प्र संयुक्त अक्षर कहलाता है, इसके पहले वाला अक्षर यदि कहीं भी लघु हो, ह्रस्व हो, तो उसका उच्चारण करते समय एक दबाव डालना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, उसको कहते हैं स्वराघात। जैसे इसका उदाहरण भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, लिखा तो यही है लेकिन पढ़ना कैसे है? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। आया समझ में? संयुक्त अक्षर के पहले ह्रस्व कोई भी अक्षर आता है तो उसको जोर देकर के पढ़ना पड़ता है, इसका नाम है स्वराघात। ठीक है? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। आप घबराइएगा मत, हम आपको करके बताएंगे, फिर आपको नकल करना है, बस दोहराना है। 2 मिनट के लिए बच्चे बन जाना है, पूरी कॉपी करना है, तो आपको आने लग जाएगा। तो ये पहली चीज हो गई स्वराघात। और दूसरी चीज होती है अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं आप? जो किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी रहती है, समझ गए? उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे मुद्योतकम, क के ऊपर है, क के ऊपर बिंदी है। अब इसका उच्चारण आपको संभाल के करना है। कैसे करना है? तो इसका उच्चारण हर जगह जहां जहां बिंदियां आती हैं वहां सब जगह म नहीं बोलना, उसके आगे कौन सा, मतलब उसके बाद, बिंदी वाले अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आया है उसको देख लेना। जैसे यहां पर कौन सा है? दलित, दलित का द है, तो फिर वो बिंदी का जो उच्चारण है वो उसमें द में जाकर के मिल जाना चाहिए। म बोलोगे तो नहीं मिलेगा। मुद्योतकम दलित नहीं मिलेगा, म और द का मेल नहीं बनता, तो उसका उच्चारण करना पड़ेगा न के समान। मुद्योतकंदलित पाप तमोवितानम। ये एक बहुत ही विशेष नियम है संस्कृत उच्चारण का, और इसकी जानकारी सबको नहीं है, पर आज आपको हमने ये जानकारी दी है कि कभी भी अनुस्वार का उच्चारण करते समय अनुस्वार के बाद जो अक्षर आया है उसमें उस अनुस्वार का उच्चारण मिला देना। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कुछ शब्द। संयम, संयम का उच्चारण कैसे करते हैं? स के ऊपर बिंदी है कि नहीं? अब उसका उच्चारण अपन संयम नहीं बोलते, संयम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आगे य है, सं और य, यम, यम का य है ना, तो उस य में उस अनुस्वार के उच्चारण को मिलाना पड़ता है। इसी प्रकार संसार, अब संसार में स के ऊपर का जो अनुस्वार है उसका कैसा उच्चारण है? न के समान है, क्योंकि आगे सार में उसको मिलाना है, स में, संसार। इसी तरह संवर, संवर सुना आपने शब्द? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर का उच्चारण कैसे करते हैं? म करते हैं? नहीं करते म। संवर, म जैसा उच्चारण नहीं है वो ऊपर के दांत और नीचे के होठ को मिलाकर अपन उच्चारित करें, संवर। व में मिलाना पड़ता है अनुस्वार का उच्चारण। इसी तरह संशय, संशय का उच्चारण कैसा है? न जैसा नहीं है। वो श जो आया ना आगे शक्कर वाला, उसमें अपने को अनुस्वार का उच्चारण मिलाना पड़ता है, संशय। आ गया ना समझ में? इसी प्रकार संहार, संहार शब्द सुना ना आपने? तो संहार का उच्चारण कैसा है? म जैसा तो नहीं है ना, तो संहार ये उच्चारण हो गया। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि आगे जो अक्षर होगा उसके अनुसार अनुस्वार का उच्चारण बदलेगा। ये एक नियम आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है ताकि भक्तामर का आप शुद्ध उच्चारण सीख सको। ठीक है? और म जैसा उच्चारण कहां होगा? संपत्ति। देखो आगे जो प है ना, प का उच्चारण अपन कैसे करते हैं? दोनों होठ को मिलाकर प।
तो दोनों ओठ को मिलाकर करते तो अनुस्वार को भी उसी में जोड़ना पड़ेगा, संपत्ति, तो म जैसा हो गया। पर आपको ये बात आज स्पष्ट समझ लेना है कि अनुस्वार का उच्चारण हर जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक है, दो बातें सीख गए आप। पहली बात क्या थी? क्या बोल रहे हैं आप? स्वराघात, खुराक मत बोलना। स्वराघात, स्वराघात, स्वर का आघात, स्वराघात। और दूसरा अनुस्वार। और तीसरा जो है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। विसर्ग कहते हैं किसी भी अक्षर के आगे दो टपके रहते हैं, दो बिंदियां रहती। नमः, नमः में म के आगे दो बिंदियां है ना बाजू में, उसको विसर्ग बोलते हैं। उसका उच्चारण करते समय विसर्ग का अर्थ होता है विसर्जन करना। अपनी आवाज को नमः यहां पर विसर्जित कर दिया। फिर अगर आगे का कोई शब्द बोलना हो तो नए स्वर से बोलना पड़ेगा, यह विसर्ग कहलाता है। इसका उच्चारण करने के लिए आपको दूसरा काव्य देखना पड़ेगा। पहले काव्य में विसर्ग नहीं है, पहले काव्य में स्वराघात और अनुस्वार है। दूसरे काव्य में देखिए यह संस्तुतः, यहां विसर्ग जहां भी आता है वहां पर अपनी आवाज को रोकना पड़ता है। विसर्ग का अर्थ क्या बतलाया? विसर्जन। किसका विसर्जन? गणपति का नहीं, यहां पर विसर्जन जो है अपनी आवाज का है। यह संस्तुतः। फिर दूसरी पंक्ति में दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, यहां पर आवाज को विसर्जित करना है। बस इन तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा के उच्चारण में, तो आप कुछ ही दिनों में भक्तामर का शुद्ध पाठ सीख जाएंगे। और शुद्ध पाठ सीख करके आपको संतुष्टि भी होगी कि चलो कुछ तो सीखा हमने। तो इसमें बड़ा आनंद आता है। पहले हम आपको उच्चारण बतलाते हैं, फिर बाद में हम लय में पाठ करना बताएंगे, उसको आप दोहराइएगा और उसके बाद अपन अर्थ देखेंगे। पहले उच्चारण सुन लीजिएगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक। साथ में मत बोलो, आप जानते हैं, समझते हैं कि आप लोग बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन अभी क्या है कि क्लास है तो आप सीखिए। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा, यहां पर युगन युगादा, अनुस्वार का उच्चारण संयम जैसा करना। युगन युगादा वालंबनम भवजले, यहां म जैसा उच्चारण आएगा। पततांजना, अंजना, अंजना जैसा उच्चारण यहां आएगा पतताम में। पततांजना नाम। यह संस्तुतः सकल वांगमय, वांगमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर् जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमंजिनेन्द्रम। प्रथमं, अंजन जैसा, प्रथमंजिनेन्द्रम, ये इसका उच्चारण है। अब इसका अपन पाठ करते हैं। पाठ करते समय आपको उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? अपने मन से नहीं पढ़ना, जैसा पहले पढ़ते थे वैसा मत पढ़ना। अगर पहले शुद्ध पढ़ते थे तो वैसे ही पढ़ना। अब देखिए हम पढ़ के बता रहे हैं। ये एक पारंपरिक लय है जो उत्तर भारत में प्राचीन काल से चली आई है, उस लय में हम आपको बतलाते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, फिर से भक्ता, अभी रुक जाइए, हम बोलते हैं फिर बोलिएगा। भक्तामर, साथ में नहीं, हाँ साथ में मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक
प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानां यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः पटुभिः, यहाँ आवाज को विसर्जित करना यानी रुक जाना। दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः और अच्छे से रुकिए, ब्रेक थोड़ा अच्छे से लगाइए। दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ये इसका उच्चारण हो गया और ये इसका पाठ है। अब इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय, जैसे महावीर स्तोत्र में, महावीराष्टक में भागचंद्र कवि ने जो स्तुति की है महावीर स्वामी की, उसमें उन्होंने संबोधन के साथ स्तुतियां नहीं की है। प्रत्येक काव्य में जो गुणगान किया है वो बगैर संबोधन के, सिर्फ बे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो ऐसी भावना की है। लेकिन यहां पर भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी डायरेक्ट बात करते हैं आदिनाथ भगवान से, सीधे सीधे एकदम सीधे आदिनाथ भगवान से ही बातचीत करते हुए स्तुति करते हैं। पहले काव्य में तो भगवान के जिन पाद युगम, अब अपन अर्थ देख रहे हैं, जिनको उच्चारण और पाठ में कठिनाई जाती हो और जिनको ऐसा लगता हो कि नहीं हमें सिर्फ अर्थ समझना है, तो फिर वो भी इस शिविर में लाभ ले सकते हैं। जिनको सीखने की इच्छा हो वो सीख सकते हैं और जिनको अर्थ सुनने की भावना हो वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी सबसे पहले प्रथम और द्वितीय काव्य में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा संकल्प कर रहे हैं। पहले काव्य में मंगलाचरण माने अपने आराध्य देव के चरणों को नमस्कार कर रहे हैं। जिन पाद युगम सम्यक प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान के पाद युगल अर्थात चरण युगल को सम्यक प्रणम्य। ये सम्यक शब्द भक्तामर स्तोत्र में 2 बार आया है, पहले और 23वें काव्य में। और ये सम्यक शब्द जैन दर्शन का प्राण है। जब सेठ द्वैपायक ने अपने घर की दीवार पर दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र लिखा और स्वयं किसी कार्यवश बाहर चला गया, तो उसी दिन उसके घर मुनिराज ने कुछ विचार किया आचार्य श्री ने, और सेठानी से कहा कि इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं। तो सेठानी ने कहा कि हमारा अहोभाग्य होगा। सेठ जी सूत्र लिख करके गए, आप अगर इसमें कुछ और जोड़ दें तो सोने में सुगंध वाली बात होगी, 4 चांद लग जाएंगे। तो आचार्य श्री को उन्होंने एक चौक दिया और उस चौक को लेकर आचार्य श्री ने उसमें एक शब्द जोड़ा। वहां क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और आचार्य उमा स्वामी ने उस पर सम्यक, बस इतना एक शब्द जोड़ दिया तो सूत्र क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सेठ जी लौट कर आया और पूछते हैं कि ये क्या है, ये चमत्कार कैसे हुआ?
मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चलता। तो सेठानी बोली कि मेरे दिमाग से नहीं हुआ है ये तो आचार्य परमेश जी अपने घर आहार के लिए पधारे थे, उन्होंने इसमें सम्यक शब्द जोड़ा है। तो बोले कहां, कौन से आचार्य? बोले उमा स्वामी आचार्य। कहां गए? तो फिर उनसे मिलने के लिए सेठ भागा भागा चला जाता है और वहां जाकर के फिर आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना करता है कि आचार्य श्री मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पूरा तत्वार्थ सूत्र उनके लिए उपदेश में प्रदान किया। और तत्वार्थ सूत्र आज तक सबके काम आता है, सबके लिए हितकारी सिद्ध हो गया है। तो वो सम्यक शब्द जैन दर्शन का प्राण है, क्योंकि उस सम्यक शब्द के कारण उस सूत्र में पूरी जिनवाणी समा गई। क्योंकि जिनवाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तो सब कुछ समा जाता है। तो वो सम्यक शब्द यहां पर भक्तामर के प्रथम काव्य में है, सम्यक प्रणम्य। भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, साधारण प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सम्यक प्रणम्य। सम्यक प्रणम्य का अर्थ क्या है? मन वचन काय और भाव से प्रणाम करना। मन से प्रणाम करना यानी मन को एकाग्र करके नमस्कार करना। फिर वचन से प्रणाम करना यानी शब्दों में बोल करके प्रणमामि, ये जो शब्द है ये वचन में प्रणाम हो गया। और काय से प्रणाम करने का अर्थ क्या है? काय से प्रणाम करने की विधि सीख लीजिए। देखिए, इन हाथों को इस तरह जोड़ लिया जाता है ताकि हथेली के बीच का भाग एक दूसरे का स्पर्श न करे, बीच का भाग थोड़ा उठा हुआ हो और हाथ अच्छी तरह बंद हो। मतलब हथेलियों के बीच के भाग को इतने दूर मत करो कि नीचे खिड़कियां खुल जाए। ऐसे बंद, एक कमल की कली के समान या एक सीप के समान। सीप आप जानते होंगे जिसके अंदर से मोती निकलता, उसके समान ये मुद्रा होनी चाहिए। और ऊपर से अंगूठे इस प्रकार होने चाहिए। नहीं तो अंगूठे ऐसे करके आप अपने यहां पर माथे पे लगाओ ऐसे ऐसे, तो माथे की ठुकाई नहीं करना, ऐसे अंगूठे रखना। और अब ये तो सीप जैसा आकार बन गया, अब अंदर मोती कहां से लाओगे? तो मोती कहीं से नहीं लाना। अपने जो भावना है वो भक्ति रूपी मोती अपनी अंजलि में समेटकर और ऐसे 3 बार घुमाकर, कलाइयों से घुमाना है। ये पूरे ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे नहीं घुमाना ये कलाइयों से ऐसे घुमा करके 3 बार मन से, वचन से और काय से इसको ऐसे सिर पर, ललाट पर लगाने का नाम है प्रणाम। प्रणाम का अर्थ सिर्फ झुकना मात्र नहीं है। झुकने को नमस्कार कहते हैं, नमन कहते हैं, लेकिन इस अंजलि को 3 बार घुमाकर मस्तक से लगाना ये प्रणाम कहलाता है। तो आचार्य मानतंग स्वामी आदिनाथ जिनेन्द्र के चरणों को भली प्रकार, सम्यक का अर्थ होता भली प्रकार, विधिवत, यथावत प्रणाम करते हैं। तो सम्यक प्रणम्य कैसे हैं भगवान के चरण? तो 3 विशेषताएं बतलाई हैं भगवान के चरणों में। 3 विशेषताएं बतलाई है। इस पर ध्यान देना कि तीर्थंकर भगवान में कम से कम 3 बातें तो नियम से होती है। वो 3 बातें कौन सी है? तीर्थंकर भगवान वीतराग होते हैं, नियम है, रागी नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात क्या है? तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। और तीसरी बात है, तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी भी होते हैं। तो इन तीनों बातों का यहां पर पहले काव्य में समावेश है। कैसे है देखिए। भगवान के चरणों की ही विशेषता है सभी पंक्तियों में। तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब ये भगवान की सर्वज्ञता को सूचित करने वाला विशेषण है कि भक्त अमर, अमर यानी देव। देवों के पर्यायवाची बहुत सारे शब्द, देव कहते हैं, सुर कहते हैं, त्रिदश कहते हैं। अमर भी देव का ही एक पर्यायवाची शब्द, एकार्थवाची। तो भक्त देवों के
भक्तामर, प्रणत, प्रणत का अर्थ होता है झुके हुए, भक्त देवों के झुके हुए, मौली, मौली कहते हैं मुकुट को। अभी साफा बांधने का भी प्रचलन भारत में है, और फिर वो गांधी टोपी भी चली है बीच में, और अंग्रेजों के समय कई लोग हैट भी पहनने लग गए थे। लेकिन देव लोग अपने मस्तक पर मौली अर्थात मुकुट धारण करते हैं, और उन मुकुटों में मणि अर्थात रत्न होते हैं, और उन रत्नों की किरणें निकलती हैं। प्रभा, प्रभा का अर्थ क्या होता है? किरण, रोशनी। तो भक्त देवों के झुके हुए मुकुटों के मणियों की प्रभाओं को उद्योतक, प्रकाशित करने वाले। अब यहां आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रभा अपने आप में प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश को भगवान के चरण प्रकाशित कैसे करेंगे? तो उसका समाधान यह है कि भगवान के चरणों में जो नख होते हैं, वे नख दर्पण के समान निर्मल होते हैं, और प्रकाश के सामने यदि दर्पण रखा जाए तो प्रकाश और अधिक विस्तृत होता है, रिफ्लेक्ट होकर के और ज्यादा फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो भगवान के चरण देवों के मुकुटों की मणियों की किरणों को दर्पण स्वभाव होने के कारण प्रकाशित करते हैं, विस्तृत करते हैं। और ऐसी स्थिति कब बनी है भगवान के चरणों की? जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तब जाकर के सारे देव आकर उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए। जब आदिनाथ प्रभु 13 महीने 8 दिन तक निराहार रहे, तब कोई देव नहीं था, तब वो एकाकी भ्रमण कर रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था उनके कर्मों के उदय में। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, 100 इंद्र उनके चरणों में झुक गए। तो समस्त देवताओं का चरणों में नम्रीभूत होना भगवान की सर्वज्ञता का एक संकेत है, यानी भगवान केवली है। फिर भगवान वीतराग है ना, ये भी एक गुण बतलाया था तीर्थंकरों का। तो वीतराग का यहां पर क्या संकेत है? तो देखिए, दलित पाप तमो वितानम, दलित अर्थात नष्ट किया है, पाप तमो वितान, पाप रूपी तम, तम कहते हैं अंधकार को, पाप रूपी तम के वितान, वितान का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार। पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने नष्ट किया। अब पाप रूपी अंधकार को कौन नष्ट करता है? रागी जीव नष्ट करता है, द्वेषी जीव नष्ट करता है, मोही जीव नष्ट करता है, या वीतराग? तो भगवान ने घातिया कर्म रूपी पापों के अंधकार का नाश कर दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो वीतराग है, क्योंकि रागी जीव पापों को नष्ट नहीं करता है। फिर भगवान की तीसरी विशेषता क्या थी? हितोपदेशी। तो हितोपदेशी का संकेत देखिए आप, युग आदौ, युग के आदि में, युग के आदि में यानी जब तीर्थंकरों का समय प्रारंभ होता है ना, जब कर्म भूमि की शुरुआत होती है, उस समय युग के आदि में भव जले पतताम, संसार रूपी जल में पतताम, पड़ने वाले, डूबने वाले जीवों के लिए, जनानाम, मनुष्यों के लिए भगवान के चरण युगल आलंबनम, आलंबन कहते हैं सहारा को, सहारा थे। भगवान के चरण संसार रूपी जल में डूबने वालों के लिए आलंबन अर्थात सहारा थे। अब संसार में डूबने वालों को सहारा भगवान ने कैसे दिया? अपने उपदेशों के द्वारा। तो उन उपदेशों को जिन्होंने ग्रहण किया और भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान के चरणों को पकड़ने का अर्थ क्या होगा? चरण किसके प्रतीक है? आचरण के प्रतीक है। देखो, कभी भी अपन नमस्कार करते हैं तो किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, मैं आपके केशों को नमस्कार करता हूं, ऐसा किसी ने कहा कभी? या हे भगवान, आपके नेत्रों को मेरा प्रणाम हो, ऐसा भी कहीं नहीं सुनने में आया। या फिर हे भगवान,
आपके होठों को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा भी कहीं नहीं सुनने में आया। क्या सुनने में आया? आपके चरणों को नमस्कार करता हूं। तो चरणों को नमस्कार करने का मतलब, चरण आचरण के प्रतीक है और भगवान के चरण भी एक नहीं दो हैं। अपन ऐसे अभी अपनी भाषा में बोलेंगे तो लेफ्ट और राइट, जमना और डाबा, दाहिना और बायां, यही बोलेंगे ना। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में अपन देखें तो निश्चय और व्यवहार, चारित्र ही भगवान के दो चरण हैं। क्या? निश्चय और व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र किसको कहते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। और निश्चय चारित्र किसको कहते हैं? कषायों से जितना छुटकारा मिल गया और अपने स्वरूप में जितना प्रवेश हुआ, अपने स्वरूप में जो स्थिरता प्राप्त हो गई, वो निश्चय चारित्र है। तो ऐसे दो चरणों को जिनने पकड़ लिया तो संसार में डूबने वालों के लिए सहारा बन गए। देखो, जो चारित्र धारण करता है उसकी दुर्गति नहीं होती, ये नियम है। राजा श्रेणिक ने चारित्र धारण नहीं किया था, आज वो नरक गति में है। भले सम्यक दृष्टि हो, भले भावी तीर्थंकर हो, लेकिन चारित्र न धारण करने से गति दुर्गति हो सकती है, लेकिन चारित्र धारण करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। संसार रूपी जल में डूबने वालों के लिए भगवान के दोनों चरण आलंबन थे। तो ऐसे सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी जिन भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य भली प्रकार नमस्कार करके मन, वचन, काय और चौथी चीज क्या थी? भाव। भाव किसको कहते हैं? भक्ति या श्रद्धा को भाव कहते हैं। ठीक है ना? तो भगवान के चरणों को कैसे नमस्कार करना? मन, वचन, काय से और भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से नमस्कार। तो आदिनाथ भगवान के चरण युगल को नमस्कार करके आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, अपने आगे की बात कर रहे हैं कि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र अर्थात तीर्थंकर की अहम अपि किल स्तोष्ये, मैं भी अवश्य स्तुति करूंगा। अब देखिए, भक्तामृत का स्तोत्र के एक काव्य का अर्थ अपन ने समझ लिया, दूसरे काव्य में भी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि करूंगा, यानी अभी की नहीं है। क्या मतलब हुआ? करूंगा, स्तुति करूंगा, मतलब अभी स्तुति नहीं की है। और कैसे हैं वे भगवान? तो भगवान का विशेषण, भगवान के विशेषण ऊपर की 3 पंक्तियों में दे रहे हैं कि सकल वांग्मय तत्व बोधात, संपूर्ण वांग्मय। वांग्मय का अर्थ होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। लिख लो, वांग्मय का अर्थ क्या होता है? छंद, व्याकरण और अलंकार। आदि पुराण में यह अर्थ लिखा वांग्मय शब्द का। तो सकल वांग्मय तत्वबोधा, संपूर्ण वांग्मय के तत्वबोध, मर्म का ज्ञान होने के कारण उद्भूत बुद्धि पटु भी, उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण, यानी जिसको छंद, व्याकरण, अलंकार आ जाता है वो होशियार हो जाता है। स्तुति करने में उसमें कुशलता आ जाती है, वो छंदों में रचना करके कविताएं बना लेता है। तो ऐसे उद्भूत बुद्धि पटु भी, उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण जो पटु है, पटु किसको बोलते हैं? जो किसी को भी पटा ले उसको पटु बोलोगे? नहीं, पटु का अर्थ होता है होशियार, समझदार, बुद्धिमान, निपुण, कुशल। तो ऐसे सुरलोकनाथ ही, कौन? सुरलोक के नाथ। सुरलोक किसको बोलते हैं? देवलोक को, स्वर्ग को। और वहां के नाथ कौन होते हैं? देखो, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, देवलोक के नाथ कौन होते हैं? वहां के इंद्र या जिनेन्द्र? सोच के उत्तर देना। सुरलोक के नाथ कौन है? इंद्र या जिनेन्द्र? अब बड़ी मुसीबत है।
तो इसका सही उत्तर है कि वहां के नाथ इंद्र है और जिनेंद्र भगवान तो तीनों लोक के नाथ। जिनेंद्र भगवान तीनों लोक के नाथ है। अभी प्रश्न क्या पूछा था? देवलोक के नाथ कौन है? तो वहां के इंद्र है। तो सुरलोकनाथ है। देवलोक के इंद्रों द्वारा यह संस्तुतः जिनकी स्तुति की गई थी। जब आदिनाथ भगवान यहां मौजूद थे तब देवलोक के इंद्रों ने आकर के भगवान की स्तुति की थी। कैसी स्तुति की थी? तो तीसरी पंक्ति में लिखा है, जगत त्रितय चित्त हरई उदारई स्तोत्रई। तीनों जगत के चित्त को हरने वाले, अर्थात तीनों जगत को प्रिय लगने वाले। और उदार का अर्थ होता है महान। उदार शब्द के दो अर्थ होते हैं। उदार का एक अर्थ होता है दानवीर, खूब दान देने वाला, और उदार का दूसरा अर्थ होता है महान। तो यहां पर महान अर्थ लेना। इंद्रों ने जो स्तुतियां की थी भगवान की वो महान थी और तीनों जगत के लिए मनोहर थी। चित्त हरे का अर्थ होता है मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, प्रिय, सुनने में मधुर लगने वाली, अर्थ में भी अच्छी। ऐसी स्तुतियों से जिनेंद्र भगवान की इंद्रों ने स्तुति की थी। और यहां पर अब पंचम काल चल रहा है। और अगर आचार्य मानतुंग स्वामी को अपन 7वीं शताब्दी का मानते हैं तो आज 7वीं शताब्दी में अहम अपि, मैं भी, तम प्रथमम जिनेंद्रम, उन प्रथम तीर्थंकर की स्तोष्य स्तुति करूंगा। तो इन दो काव्यों में आचार्य मानतुंग स्वामी ने पहले काव्य में तो भगवान के चरणों को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और दूसरे काव्य में भगवान की स्तुति करने का संकल्प लिया। इस तरह आज पहला दिन है तो पहले दिन अपन ने ये मंगलाचरण और संकल्प वाले दो काव्यों का अर्थ समझा है। इसका पद्यानुवाद भी हमने किया हुआ है और पद्यानुवाद अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद एक कीर्तन है। जैन समाज में कीर्तन की परिपाटी आज लगभग नहीं के बराबर है, जबकि कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। कीर्तन का अर्थ होता है बार बार भगवान का नाम लेना। जैसे आपने सुना हो कि अपने जो हिंदू भाई हैं वो अपने मंदिरों में जो वैष्णव है या फिर राधा कृष्ण संप्रदाय के हैं, स्वामी नारायण वाले हैं, वो जब भक्ति करते हैं भगवान की तब वो क्या करते हैं? वो बार बार एक नाम को लेते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय। आधे घंटे तक वही चलता रहेगा। अब आपको लगता होगा कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बार बार भगवान के नाम लेने को कीर्तन कहते हैं और लय के साथ नाम लेने पर वो व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि हम जो आपको कीर्तन बतलाने वाले हैं उससे आपको जब भी गुस्सा आए उस पर विजय प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल एक नुस्खा दे रहे हैं हम आपको आज। जब भी गुस्सा आए आप ये कीर्तन चालू कर देना, देखना, फिर हमसे बताना कि गुस्सा गया कि नहीं। उसको जाना ही पड़ेगा। तो हम पद्यानुवाद आपको पढ़ के सुना दें। भक्त सुरों के नत मुकुटों की मणि किरणों का किया विकास, अतिशय विस्तृत पाप तिमिर का किया जिन्होंने पूर्ण विनाश। युगारंभ में भवसागर में डूब रहे जन के आधार, श्री जिनके उन श्री चरणों में वंदन कर के भली प्रकार। सकल शास्त्र का मर्म समझ कर सुरपति हुए निपुण मतिमान। गुणनायक के गुण गायक हो किया जिन्होंने प्रभु गुणगान। त्रिजग मनोहर थी वे स्तुतियां, थी वे उत्तम भक्ति प्रधान। अब मैं भी करने वाला हूँ
उन्हीं प्रथम जिनका गुणगान। अब इसके आगे जो कीर्तन है हम पहले पढ़ेंगे, फिर आप दोहराइएगा। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। इसको रोज पढ़ते पढ़ते आपको लय आने लग जाएगी। जब भी आपको क्रोध आ जाए तो आप जा करके इसको पढ़ना चालू कर दो, और अगर 2 बार पढ़ने से शांत ना हो तो फिर थोड़ा सा डोज बढ़ा देना। आपने देखा होगा कि कभी कोई दवाई डॉक्टर देता है और आपको अगर आराम नहीं लगता तो डॉक्टर बोलता है कि शाम को और 1 गोली ले लो, तो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार इसको आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक मन शांत न हो जाए। गारंटी है बिल्कुल क्रोध शांत करने के लिए ये एक रामबाण दवा है, अचूक औषध है। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। आज पहला दिन था तो भूमिका में थोड़ा समय लगा, लेकिन कल से अपन इसको बिल्कुल समय पर 8:30 बजे से करेंगे और विधिवत इसका पाठ आगे बढ़ेगा। अंत में अपन स्तुति करते हुए आज की सभा को पूर्ण करते हैं। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।